कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब अगर इसे हम कहें कि बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा। इसी को लेकर तमाम राज्य सरकारें तो चिंतित हैं ही, केंद्र सरकार भी इससे खासी परेशान है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब आगाह कर दिया है कि अगर तत्काल तौर पर उपाय नहीं किए गए तो फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में मौजूदा उछाल स्वास्थ्य सेवा को भी प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना के दौरान एहतियात बरते, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, तो फिर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को दिए गए हैं। बहरहाल इन सब के बीच अब चिंता का विषय ये है कि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। दिल्ली में इस तरह की खबरें सामने आई थी कि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जो परेशानी आ सकती है उसको कहीं ना कहीं उसका इशारा दे रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक लगभग 8,032 सक्रिय मामलों के साथ देश के टॉप 10 कोरोना संक्रमित राज्यों में इसको शामिल किया गया है। अच्छा, इन सब के अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो टॉप पर है। महाराष्ट्र के 8 जिले कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित हैं और यही वजह है कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के लगभग आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। जाहिर तौर पर अब सरकार परेशानी में आ गई है और केंद्र सरकार इसको लेकर अब सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर सरकार वक्त रहते नहीं जागी, कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में तमाम दिक्कतों का सामना हम सभी को करना पड़ सकता है। बहरहाल इस वीडियो के अंत में और जाते जाते हम आपको एक बार फिर से अवेयर करेंगे, बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें मिलकर एकजुट होकर इस महामारी से बचना है।